हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्लास को मस्त होके देखना, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत गजब होने वाली है। रीजनिंग की 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग किस प्रकार पूछी कि कैसे हम 55 के 55 क्वेश्चनों को बना सकते हैं, किन किन तरीकों से बना सकते हैं, कैसे कम समय में, तो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने 17 की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है तो आपको अच्छा लगेगा समझने में, और बाकी किसी ने भी नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एग्जाम आपको देखने बहुत जरूरी है। चारों शिफ्टों के पेपर आपको लगाने बहुत जरूरी है। तो क्लास को लास्ट तक देखना, पूरे क्वेश्चन को देखना। 55 के 55 क्वेश्चन रीजनिंग के, देखो कितने अच्छे तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और इन्हीं तरीके का क्वेश्चन बनेंगे, जो भी पेपर बनेगा सब इन्हीं पे लेवल, यही लेवल रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन की से स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो आज का मोटिवेशन क्या है? आज का मोटिवेशन ये है हमारे पास, जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है। क्या है कि जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपने खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। तो खुश रहा करो उनके लिए जो आपको खुश देखना चाहते हैं, अपनी खुशी से ज्यादा। तो आपको अपनी खुशी से ज्यादा खुश देखना कौन चाहता है? अपने अपना कमेंट में जरूर बताना कि आपको खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना कौन, अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना कौन चाहता है? किन किन का सपना है ऐसा कि हमें साकार करना है उनका, जो अपनी खुशी से ज्यादा हमको खुश देखना चाहता है? तो कौन चाहता है वो आपको पता होगा, ठीक है। माँ बाप अपनी खुशी से ज्यादा अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, ये रियल बात है भाई साहब। तो उनका सपना पूरा करोगे तभी तो वो अपनी खुशी में अपनी खुशी देखेंगे। तुम्हारी खुशी में उनको खुशी मिलेगी जब तुम सपना पूरा करो, ठीक है। चलो ज्यादा बात ना करिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे और आपको पूरा पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। 17 की फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन किस किस टाइप के बने हैं, तो ये चीजें आपको देखने बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप करके आए, ठीक है। चलिए आज रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। 17 के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज का पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्या है? हल करना है। क्या दिया है? 120 प्लस 3 प्लस 8 गुणे 3 माइनस 40, तो बराबर में क्या आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बहुत कराए हैं। तो ये देखो क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा भी गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, तो इसको मैथ में भी ले जा सकते हैं और रीजनिंग में भी, ठीक है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, हमने आपको बताया पहले तो भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस। तो इसमें देखो पहले क्या करना है, कहीं पे भाग दिख रहा है आपको, जल्दी से बताओ कहीं पे भाग दिख रहा है? तो भाग तो हमें कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो इसका काम ही खत्म। अब हमें क्या गुणा देखना है, कहीं पे गुणा दिख रहा है? जल्दी से बताओ, गुणा देखो कहीं पे दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, गुणा दिख रहा है, तो कर दो। 120 प्लस 3 प्लस, तो ये 8 3 24 माइनस 40, ठीक, हमारा गुणा हो गया, इसको खत्म। अब हमें प्लस पे जाना है। प्लस पे देखो 120 प्लस 3 कितने हुए? 123 प्लस 24, ठीक है। 123 और प्लस 24 कितने हो गए हमारे पास? 4 3 7 और 2 2 4, 147, ठीक है। ये हमारे पास कितने हो गए? 147 माइनस के 40, तो 147 में से 40 के, तो हमारे पास क्या बचा? 107। सही से देखो, ये प्लस है या भाग है? सॉरी, भाग है। क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा था। 107 तो आंसर भी नहीं, ये भाग का निशान है, ये भाग का निशान है। चलो हटाओ यहाँ से, ये भाग का निशान था, ठीक है। तो पहले हमें भाग करना है। तो भाग के पहले क्या करना है, तो ये भाग करो 120 में 3, तो 3 चौकू 12, 40 आ गया, ठीक है। प्लस के 8 गुणे के 3 माइनस के 40 बराबर में ये, ठीक है। तो पहले हमने भाग कर लिया, अब हमें करना है गुणा, ठीक है। अब गुणा का निशान देखो पहले हटाओ, तो गुणा का निशान क्या हो गया? 40 प्लस 8 3 24 माइनस के 40 बराबर में निकालना है। अब फिर गुणा भी हो गया, अब प्लस कर लो। 24 और प्लस ये कितने हो गए हमारे पास? 40 50 64 माइनस 40 बराबर में क्या? ये। अब 40 घटा दो इसमें से, कितने? अगर 40 इसमें से माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 24। तो यही हमारा राइट आंसर। क्या हमारे पास? 24 आंसर। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच करेगा? बी, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन रीजनिंग का ये था, ठीक है। तो हमने आपको बार बार बताया, ये चीजें बार बार बताते चला आया हूं कि सबसे पहले आपको भाग करना था, ये भाग करना था, फिर गुणा करना था, फिर प्लस, फिर माइनस। पहले हमने भाग को सोल्व करिए। 120 में भाग 3 करो तो 40 आ गया, प्लस के 8 गुणे में 3 माइनस 40। अब हमने ये वाला गुणा सॉल्व कर लेना। पहले ये सॉल्व किया, फिर ये सॉल्व किया, फिर ये सॉल्व किया, फिर उसके बाद ये सॉल्व किया,
ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं, हमेशा मैंने बहुत क्वेश्चन इस तरीके से कराए और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का जरूर होता है यूपी पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। अगर आप देखो किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ या फिर एएलपी टेक्नीशियन, किसी के भी इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में सबके सेम बनते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आकृति दी गई है, आपको एक आकृति दी गई है, ठीक है। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक आकृति आपको क्या दी गई है, देखो एक आकृति आपको ये दी गई है, ऐसे बनी है, उसके बाद ऐसे बनी है, ठीक, उसके बाद कैसे बनी है, इस तरीके से, ठीक। अब ये बताओ ये वाली आकृति जो बनी है ये किसको दर्शाती है, ये किसको दर्शाती है, प्रशिक्षित नर्स, प्रशिक्षित नर्स, ठीक है। उसके बाद ये जो गोला वाली आकृति है किसको दिखाती है, ये हमारी विवाहित जनसंख्या, विवाहित जनसंख्या, ठीक। और उसके बाद ये जो आकृति है ये किसको दर्शाती है, हमारी अस्पताल में नर्सें, अस्पताल में टोटल नर्सें, ठीक है। अब चलो, अब हमें पूछा क्या है, निम्नलिखित आकृति में अध्ययन करें और नीचे की दिए गए प्रश्न को, प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, संख्या 7 से क्या दर्शाया गया है। पहले तो हमें संख्या लिख लेनी है ना भाई, 3 7 5 4 2 6 1। अब जो 7 नंबर है इससे पूछा है कि इसमें क्या दर्शाया गया 7 नंबर में, तो 7 नंबर बताओ ये कहाँ कहाँ है, ये वाली जो 7 नंबर है ये वाली बताओ कहाँ कहाँ है, ये किस किस के अंदर, कौन कौन सी आकृति के अंदर है, देखो जल्दी से बताओ कौन कौन सी 7 नंबर जो है वो कौन कौन सी आकृति के अंदर है। देखो ये वाली आकृति के अंदर है तो वो अस्पताल नर्सें होंगी, कौन, अस्पताल नर्स होगी, ठीक, अस्पताल नर्सें होंगी 7 वाली, क्योंकि ये इसके अंदर है, ठीक। और किसके अंदर है, इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर प्रशिक्षित नर्स के अंदर, तो प्रशिक्षित नर्स के अंदर तो नहीं है, ठीक। लेकिन ये गोला के अंदर है, तो गोला का क्या है, गोला का मतलब क्या है, विद्यालय में क्या, ये क्या था, ये क्या था, ये विवाहित जनसंख्या, तो विवाहित और विवाहित जनसंख्या है, ठीक। तो ये 2 चीजें हो गई, तो देखो ऑप्शन कहीं मिल रहा है, अस्पताल में विवाहित नर्स है, विवाहित अस्पताल में नर्स है, ठीक है, और विवाहित भी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो जिसका भी आंसर सी आया बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें आकृति में पहचाना, ये आकृति देखो इसके अंदर तो आ ही नहीं रही है, जब इसके अंदर ना आई है तो ये प्रशिक्षित नर्स हो ही नहीं सकती, लेकिन इसके अंदर आ रही तो अस्पताल नर्स भी होगी, लेकिन इसके अंदर भी तो आ रही गोला के अंदर, तो गोला के अंदर भी आ रही तो वो विवाहित भी होगी, ठीक है। बन गया क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखें जरूर आप, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के जरूर बनते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, 2 नंबर हो गया। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। कौन कौन से, देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत, गुजरात और सूरत को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, बताओ। तो देखो इन चीजों को हम सबसे पहले, तो ये 3 चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं, 3 चीजें। अब एक चीज बताओ, इनमें से कौन सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है वो हम कैसे पता करेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे पता, अब एक चीज बताओ, क्या हम इन तरीकों को, ऐसे 3 गोला है हमारे पास, इनको सेट करना है तीनों गोलों को, एक तो हमारा ये भारत हो गया, एक तो हमारे पास ये गुजरात हो गया, एक हमारे पास ये सूरत हो गया, तो तीनों गोलों को हमें सेट करना है। तो हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, क्या मैं पहले ऐसे बना सकता हूं, ऐसे, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया भारत, ठीक। तब एक चीज बताओ, ये हमारा भारत, हमने भारत का नक्शा बना दिया, ठीक है। तो भारत के नक्शे के अंदर हमारा एक जो क्या नाम राज्य है गुजरात, तो ये भारत के अंदर ही तो आता है, तो हमारे पास ये भारत के अंदर आ गया हमारा गुजरात, ठीक, गुजरात। अब एक चीज बताओ, जो गुजरात है, गुजरात के अंदर ही तो सूरत है, राज्य के अंदर ही एक गुजरात है ना, तो गुजरात के अंदर ही हमारे पास क्या है, सूरत,
तो हम इस तरीके से ये बना सकते हैं ना। देखो समझने का तरीका आपको आना चाहिए, तो कैसे भी समझो। देखो हमारे पास 3 गोले हैं, हमें तीनों गोलों को आपस में सेट करना है। तो हमने पहले भारत वाला गोला ले लिया क्योंकि भारत बड़ा है, ठीक है, भारत हमारा पूरा देश है, तो देश के अंदर हमारे राज्य आ गए, ठीक है, देश के अंदर हमारा राज्य आ गया गुजरात, गुजरात के अंदर ही तो सूरत है, तो भारत के अंदर गुजरात, गुजरात के अंदर सूरत, तो हमारा ये वाला डायग्राम बन जाएगा। तो जिसका भी ये वाला डायग्राम था वो बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, देखें, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी करके आए हैं वो बहुत अच्छा क्वेश्चन करके आए। बहुत सिंपल के क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, समझो फ्री के नंबर होते हैं आप लोगों के पास, अगर आपने वाकई में मेहनत करी है तो दोस्त यही अच्छा तरीका है कि रीजनिंग में स्कोर कर ले जाओ। रीजनिंग में स्कोर अगर कर लेगे तो समझ लो बहुत मजे ही मजे हैं, ठीक। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब चलिए 4 नंबर। चलो मैं इसी का एक एग्जाम्पल बना देता हूं। मान लो आपके पास क्या है, मान लो आपके पास देखो यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, यूपी है, एक यूपी लिखा है, एक लखनऊ लिखा है, ठीक, एक लखनऊ लिखा है, एक आपके पास क्या लिखा है, चारबाग। तब अब इनका डायग्राम बताओ कैसे बनाओगे, यूपी लखनऊ चारबाग। तब एक चीज बताओ, इनका डायग्राम हमें कैसे, 3 डायग्राम है, 1 2 3, तीनों को सेट करना है, ठीक है, 3 है ना हमारे पास, देखो एक ये है, एक ये है और एक ये, 3 डायग्राम, इनको सेट करना है। तो ये बताओ, ये तो हमारा हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है हमारा लखनऊ, तो लखनऊ हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर आ गया, और लखनऊ के अंदर ही तो चारबाग आता है, तो ये हमारा चारबाग हो गया, ठीक, ये डायग्राम बनेगा इन लोगों का, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, तो चीजें आप जान लीजिए, जरूरी है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखो, क्लास में समझने का ही तरीका हमें आना चाहिए, बाकी तो चीजें हम बहुत पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए, जिसमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द कौन सा है। तो एक शब्द बनाया जा सकता है, ऐसा कौन सा शब्द दिया है, ठीक है, हमारे पास एक शब्द दे दिया गया है और हमें उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए वो हमारे पास शब्द क्या है, चलिए शब्द हमारे पास क्या है, शब्द हमारे पास है MEASUR, मेजरमेंट है ना, MEURREMENT, ये हमारे पास शब्द दे दिया गया, इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या दिया, सबमिट, ठीक। बी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया, बी ऑप्शन का ASSURE, ठीक। सी ऑप्शन क्या है, RETUNES, और डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, MANTLE, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास 4, ठीक। इन 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन छांटना है कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है। अब एक चीज बताओ, इनको कैसे हम, SUMMIT, तो एस हमारे पास मिली, यू मिल गई, MMM मिल गई, ठीक है, लेकिन आई, अरे आई तो है ही नहीं उसमें, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा पूछा बनाया जा सकता है, तो बनाया कौन सा, देखो ASS, ए मिल गई, एस तो एक ही है, तो डबल कैसे हो, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक। अब देखो RETUNES, आर है, RETUNES, ये तो बनाया जा सकता है, देखो ना, RE मिल गया, T मिल गया, U मिल गया, N मिल गया, E मिल गया, S मिल गया, ये तो बनाया जा सकता है। देखो ये बनाया जा सकता है, MAN है कहीं, MANTLE, L तो है ही नहीं कहीं, L है ही नहीं कहीं, ये भी नहीं बना सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका है ये बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कौन कौन सी चीजें बनाया जा सकती हैं। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम लगा सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वां और दाएं से 19वां है। अब चलिए एक पंक्ति है,
एक पंक्ति है, क्या है पंक्ति, ये है हमारे पास, ये मिहिर नाम का एक लड़का है, मिहिर नाम का लड़का है, वो कह रहा है मैं बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर, उक्त पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये इधर से हमारे पास बाएं से कितने नंबर पे, क्या पूछा, 17वां, यहाँ से ये 17वें नंबर पे है, और यहाँ से अगर इधर से करें तो ये कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कहते हैं, अब देखो ये इधर से जाएगा तो 17वें नंबर पे, ठीक, और ये इधर से आएगा तो 19वें नंबर पे, ठीक है, 19वें नंबर पे, समझ में आया। चलिए अब देखो इसका आंसर हमें कैसा निकालना होता है, तो कुछ नहीं करना होता, जब भी दो संख्याएं दो एक ही आदमी दोनों तरफ से हो तो 17 + 19 को जोड़ दो, कितना आया, ठीक, कितना आया, 9 7 16, 9 7 16 और यहाँ से लगे 1 36, माइनस का बन कर दो, यही हमारा आंसर हो जाता है 35, जब एक ही आदमी दोनों तरफ से हो। ठीक है, जब एक ही आदमी दोनों तरफ से, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी आपको एक ही आदमी दोनों तरफ से मिले, मान लो ये अगर इधर से 16 नंबर पे और इधर से 18वां नंबर पे, तो बताइए कुल आदमी पूछा है, कुल आदमी, तो कुल आदमी हम क्या करते हैं, 16 + 18 कितना, 8 से 14 यहाँ से लगे 1, 8 से 14 यहाँ से लगे 1 3 34 -1 बराबर कुल आदमी 33। ठीक, ये होता है हमारा तरीका। ठीक, तो -1 करना होता है जब एक ही आदमी दोनों तरफ से आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा है, स्क्रीन पे आएगा भी नहीं, फ़ायदा क्या, लेकिन कोशिश करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बड़ा है, क्या है, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे उम्मीद विवरण याद है, निम्नलिखित विवरण याद है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है, क्या है विवरण है, कोड अंक 5 से शुरू होता है, उसे देखो, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन इसको करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन छोड़ना नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन आपने ये, अगर आपने एग्जाम दिया है 17 की फर्स्ट शिफ्ट तो आपको पता होगा, रीजनिंग के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है। मान लो आप आपके पास कोई कोड है, आप याद कर, उसको सुरक्षित करिए, याद करें, लेकिन आपको कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें मालूम है, क्या क्या चीजें मालूम है, निम्नलिखित याद है, क्या है, कोड अंक 5 से शुरू हुआ, कोड 5 से शुरू है, कोड 5 से शुरू है, आपको ये पता है 5 से शुरू है। चलिए 5 से शुरू है। दूसरा क्या है, कोड 987 पर समाप्त होता है, 987 पर समाप्त होता है, समाप्त होता है। देखो आधी चीजें तो हमें यहीं से पता लग गई। ठीक है, दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। देखो दूसरा देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा अंक पहला और क्या है, दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग, अब एक चीज बताओ, पहला अंक हमारे कोड 5 से शुरू है, तो पहला अंक 5 है और प्लस मतलब और 3 का योग +3, तो हमें ये पता लग गया दूसरा अंक क्या है हमारे पास, 8। ठीक, दूसरा अंक भी हमें पता लग गया। तो हमारा देखो कोड हमें कितना याद हो गया, हमें इतना पता लग गया। देखो कोड हमारा स्टार्ट किससे है, 5 से स्टार्ट है, दूसरा अंक भी 58 भी पता लग गया। ठीक, अब लास्ट वाले भी हमें 3 पता है, 987। अब बीच में देखो हो सकता है कितने अंक का कोड है ये भी नहीं अभी बताया गया। चलिए उसके बाद तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, लो तीसरा अंक मिल गया भाई साहब। तीसरा अंक क्या है, दूसरा अंक हमारे पास, तीसरा अंक क्या है, क्वेश्चन में दिया है, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तो हमें दूसरा अंक हमारे पास 8 है, इसका आधा कितना हुआ, 4। लो हमें इतना कोड पता लग गया। ठीक है, और भी देखो बीच में अगर कुछ होगा तो होगा, कोड तो हमें पता लग गया क्या है। ठीक,
और कुछ तो नहीं दिया। चलिए यही 4 ऑप्शन दे, तो हमें पूरा कोड बताना था। चलिए कोड क्या निकल गया, ऑप्शन देखो। ऑप्शन में हमारे पास ए ऑप्शन क्या दिया, देखो ए यहाँ पर तक दिखाई दे रहा है। ए ऑप्शन हमें क्या दिया है, 584 987। बी ऑप्शन में क्या है, 542 987, ठीक है। और सी ऑप्शन में क्या है, 563 987। डी ऑप्शन में क्या है, 587। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताओ। हमने कोड बनाया, कोड बनाने की कोशिश की, तो हमारा कोड क्या निकल गया है, 584 987, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो 584 987 कहीं पे है, तो बिल्कुल आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 587, वो 584 987, ठीक है। तो हमारा कोड क्या है, 584 987। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था लेकिन कितना सिंपल था। क्वेश्चन जितना बड़ा था उतना ही सिंपल था कि नहीं, बताओ। अच्छा, जितना बड़ा था उतना ही सिंपल था, ठीक है। तो मजा आया इस क्वेश्चन को लगाने में। देखो कोड कह रहा था 5 से शुरू है, तो हमें पता है 5 से शुरू है, ठीक है। और लास्ट समाप्त किस पे, 987 पे, ठीक। फिर ये कह रहा है दूसरा अंक पहला अंक और 3 का योग है। दूसरा अंक जो है इसका, जो पहला अंक और 3 का योग है, पहला 5 और 3 8, तो दूसरा अंक 8 हमें मिल गया। फिर कह रहा है तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तो तीसरा अंक जो है दूसरे अंक का आधा, दूसरा 8 था, इसका आधा 4 हो गया। बस हमें कोड मिल गया, बहुत आसान। लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा बनाया था कि बच्चे डर जाएं इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के और इस क्वेश्चन को छोड़ दे। आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको इस क्वेश्चन को लगा के आना है। बहुत अच्छा तरीका था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक घन घनाव वाला क्वेश्चन बीच में छूट गया, उसको मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। घन घनाव वाला, वो भी मैं आपको उसकी भी ट्रिक बताऊंगा। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नीचे प्रश्न में 2 कथन और उसके 1, 2 और 3 क्रमिक 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई बातों को सत्य मानना है, फिर तीनों निष्कर्ष पर साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा कथन में दी गई जानकारी उचित संदेह पर तार्किक रूप से है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन, पहले कथन क्या दिया है, तो कथन को हमें सच मानना है, कथन को हमें बिल्कुल सच मानना है। तो कथन हमारे पास क्या दिए, पानी का कोई आकार नहीं होता। क्या है, पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी का कोई आकार नहीं होता। चलिए मान लिया हमने, अब उसका आयतन होता है। चलिए ये कथन है। कथन 2 हमारा क्या कह रहा है, ज्ञान पानी की तरह है। ज्ञान किसकी तरह है, ज्ञान पानी की तरह है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है, जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। चलो ये तो हमारे कथन, हमने कथन सत्य मान के क्वेश्चन का आंसर देना है, निष्कर्ष देना है, ठीक है। निष्कर्ष हमारे पास क्या है, तो निष्कर्ष हमारे पास पहला कह रहा है, निष्कर्ष हमारे पास कह रहा है ज्ञान अंतःशास्त्रीय है। ज्ञान अंतःशास्त्रीय। अब एक चीज बताओ, कथन को हमें सत्य माना, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है, ठीक है। ज्ञान पानी की तरह जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है, हमें मालूम ज्ञान पानी की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है, ठीक है। तो भाई साहब ज्ञान अंतःशास्त्रीय हुआ ना, ठीक। तो आपको पता ज्ञान अंतःशास्त्रीय हुआ, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ये वाला तो ठीक है। जब ज्ञान पानी की तरह है, पानी का कोई आकार नहीं होता, चलिए तो अंतःशास्त्रीय हुआ। फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है, सेकंड नंबर क्या दिया है, ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है। ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती दोस्त, अगर माना जाए तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं, जितना पढ़ लो उतना ज्ञान होगा। तो बी ऑप्शन तो हमारा वैसे भी गलत है। सी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। वाकई में अगर ज्ञान जितना हमें होगा उतना ही हमारी मानसिक रूप से प्रभावित हमारा माइंड भी होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित, ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी प्रभावित करता है। चलिए
तो 1 और 2, जिसका भी आंसर 1 और 2 है तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1 और 3 सोरो 1 और 3 अनुसरण करते हैं, तो जिसका भी आंसर 1 और 3 है, तो ये तो हमारा पहला नंबर था और 3 नंबर, तो 1 और 3 नंबर ये हमारे सही है। ठीक है भाई, ज्ञान पानी की तरह एक शब्द दूसरे तो ये प्रभावित तो करेगा हमारे माइंड को, ठीक है, मानसिक गतिविधि को प्रभावित करेगा। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो एक क्वेश्चन दिया, नीचे दिए विकल्प में पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदु रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ठीक है, आपको एक ये दी गई है, कागज मोड़ने पर कैसा दिखाई देगा। एक ऑप्शन 4 है, इसमें क्या क्या है देखो। ये यहाँ पे गोला है हमारे पास, तो यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे फिर गोला है, फिर यहाँ पे इस टाइप, किस टाइप का है। ठीक, अब इसको जब मोड़ोगे, ये किताब है आपके पास, जब इसको मोड़ोगे तो ये बताओ, ये किताब है आपकी, ये इधर से ऐसे मोड़ना है, जब आप मोड़ोगे तो ये किस प्रकार रख जाएगी, जल्दी से बताओ। जब आप मोड़ोगे तो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, 4 ऑप्शन। मोड़ना आपको किधर है, इधर मोड़ना है, इधर साइड मोड़ना है, तो मोड़ो इसको इधर साइड। जब मोड़ोगे तब जो ये एक चीज़ बताओ, ये चीज़ हमारे पास ऐसी है, ये हमारे पास ये एरो ऐसे है, तो ऐसे मोड़ोगे इसको तो ऐसे चला जाएगा, तो इसका ये वाला हिस्सा कैसे, देखो ऐसे है, देखो ना ऐसे है, तो ये ऐसे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, तब ये वाला हिस्सा जब इधर जाएगा तो हमारे पास ये नीचे क्या बन जाएगा, जब ये वाला हिस्सा इधर हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब ये बताओ, ये गोला, ये चीज़ हमारी ऐसी है, तो ये ऐसी जाएगी, ये ऐसी है तो ऐसी जाएगी, तो ऐसी हो जाएगी, तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, जब ये ऊपर ऐसी चली जाएगी तो इसके अंदर ही तो हो जाएगी। ठीक, तो इस जिसमें भी ये वाले ऑप्शन मिल रहे हैं तो वही आपका राइट आंसर है। सॉरी, ये ऐसा बना नहीं था, कैसा बना था, ऐसा बना था, तो ये भी, ये तो इधर ही ऐसा ही रहेगा ना। ठीक, चलिए तो देखो ये वाले ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं, तो ऑप्शन ए में देखो, ए में ये वाला तो ठीक है, लेकिन ये वाला गलत है, तो 1 नंबर कट गया, 1 नंबर नहीं होगा। 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में ये ऊपर जा रहा है, नहीं होगा। 3 नंबर में देखो ये नीचे है, ये किधर, 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला हमारा सही है। ठीक है, तो जिसका भी आंसर 3 नंबर वाला है तो बिल्कुल सही है उसका आंसर। ठीक, चलिए ठीक है, समझ में आया भाई। इसको मोड़ना था, कुछ नहीं करना था। ये वाला हिस्सा जब इधर जाएगा तो ये वाला जो अपने आप मुड़ के, गोला तो गोला ही रहेगा भाई, उसका ये वाला एंगल जो ऐसा था भाई साहब, जो ऐसा था, जब इधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, बस काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 10 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है। ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, तो बहन है तो ये माइनस में। जब भी देखो अगर आपको मेल दिखे, मेल प्लस में लिखना और फीमेल माइनस, ये हम अपनी तरफ से इसको कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए बी की बहन है, ठीक है, ए जो है बी की बहन है, बी नहीं पता भाई है कि बहन है, ठीक है। सी बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, तो माँ है, ये भी लड़की है तो माइनस। ठीक है, सी बी की माँ है। डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, डी इसका पिता, डी सी का पिता डी है। जितने देखो, जितने हमारे बुजुर्ग लोग होंगे उतने ऊपर होंगे, हमारे पापा हैं हमसे ऊपर होंगे, पापा के पापा हमसे ऊपर होंगे, पापा के पापा हमसे ऊपर होंगे। ठीक, तो इस तरीके से। और मेरा भाई, हम सेम भाई बहन तो सेम लेवल पे है ना, पापा बड़े चाचा बड़े, तो बड़े हैं तो उनको ऊपर लिखना होता है। ठीक है, चलिए डी सी का पिता है, ठीक है, ई डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है, ओहो, ई जो है डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है, ए डी से कैसे संबंधित है, इसका संबंध बताया। तब एक चीज बताओ, ये तो हमारा चीज देखो, चलिए ये हमें पता है मेरा भाई या बहन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब बी की माँ तो एक ही भी माँ हुई, तो ये मेरी माँ। ठीक है, तो मेरे माँ के ये पिताजी हैं, तो माँ के पिताजी, माँ के पिता हमारे कौन हुए, माँ के पिता हमारे बताओ कौन हुए, हमारे कौन हुए, जल्दी से बताओ।
जल्दी बताओ। तो ए जो बताओ डी की ए क्या हुई, माँ के पिता हमारे नाना हुए, और नाना हमारे जो नाना है हमारे नाना हमसे क्या बोलेंगे, नाना हमसे क्या बोलेंगे बताओ। तो दादा तो बोलेंगे नहीं, बेटी तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। नाना हमको क्या बोलेंगे, पोती, कि ये हमारी पोती है, ठीक है। तो जिसका भी आंसर डी आ रहा तो बिल्कुल सही पकड़े हैं, डी, ठीक है। तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज बताओ, ये भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है, क्या है, भाई बहन है, ठीक। भाई और ये भाई जो बहन है उसकी मम्मी सी है, तो इसकी भी तो मम्मी हुई, ठीक है, मम्मी सी है माइनस लिखा है, लेकिन मम्मी के पापा डी हैं, तो मम्मी के पापा डी हैं, तो हमारे कौन हुए, ये नाना, मम्मी के पापा हमारे नाना हुए, तो नाना के हम कौन लगे, नाना हमसे क्या बोलेंगे, ये मेरी पोती है, ठीक। समझ में आया, मजा आया। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकल्प चुने, दिए गए संयोजक को दर्पण छवि से काफी मिलता है। एक विकल्प है दर्पण छवि से काफी मिलता है। पहले तो आपको वो ये दे दिया गया, Br4 को इसी तरीके से लिखें, Br4 AQ 16HI, ठीक है। इसको दर्पण, आपके पास दर्पण कौन सा, ये आपके पास दर्पण रखा है, ये शीशा, ठीक, ये शीशा लिखा। अब जब भी आपके पास ये शीशा है, आप ऐसे खड़े हो, जब भी शीशा इधर लगा तो ये चीजें आप खड़े हो, ठीक। और जैसे शीशा में आप देखोगे तो आप कैसे दिखाई दोगे, आप इधर को दिखाई दोगे, बस पलटा दो ऐसे, ठीक, इधर पलटा दो, पलटा दोगे ना, जब ये चीज ऐसी है आपके पास, बस पलटा दो ऐसे, तो ये चीज बी ऐसी है, तो बी जब पलटेगी तो कैसी हो जाएगी, तो बताओ बी जब पलटेगी तो कैसी हो जाएगी, जब बी पलटेगी तो कैसी दिखेगी, ऐसी, ठीक है। आर पलटेगी तो कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी कि नहीं, जल्दी से बताओ। जब ये चीज ऐसी है, जब इधर चले जाएगी ऐसी, और 4 हमारे पास ऐसा लिखा है, तो 4 अब कैसे दिखाई देगा, जब ये इधर चला जाएगा, तो जल्दी से बताओ, ऐसा दिखाई देगा। ए तो हमारी वैसी रहेगी भाई, कैसे पलटाओ, ठीक। क्यू भी कैसे भी पलटाओ, ये इधर से लिखा लेगी, ये इधर से लिखे यार, ठीक। चलो ये देखो 3-4 चीजें, और ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, 6 जब पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा, तो बस यहीं से ऑप्शन मैच करा लो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। सब चीज को पलटा, एच भी हमारी ऐसी ही रहेगी, कैसी भी पढ़ाओ, यह भी कैसी भी पलटाओ ऐसी रहेगी, ठीक है। तो पलटा दो भाई, देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ऑप्शन देखो कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन देखो। तो ये हमने गलत पलटाया भाई, ऐसे पलटोगे तो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होगी ना, जब ये चीज़ इधर चली जाएगी पूरी, बस ऐसे लिख दो इनको, ये ऐसी लिखी होगी, ये ऐसी लिखी होगी, और ये हमारे पास का 16 ऐसे लिखे होंगे, क्यों हमारे पास ऐसे लिखोगे, A4 ऐसे होगा, R हमारे पास ऐसे होगा, और B हमारे पास ऐसे होगा, बस, ठीक है। तो इनको ये हमने पलटा के लिखने की कोशिश की, तो दिखाई कैसे देंगे, इस प्रकार दिखाई देंगे, ठीक। अब देखो ये ऑप्शन कहीं से मैच कर रहा है, जल्दी से बताओ, ये वाला ऑप्शन कहीं पे मैच कर रहा है, बताओ। देखो VR4 ये सभी में ऐसे BR4 तक, ए भी सभी में सेम है। अब 1 देखो, 1 और 6 कहाँ तक, क्यू देखो, क्यू देखो किधर आ रहा है, क्यू देखो किधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, और बाकी में C नंबर में देखो क्यू इधर गया है। चलिए 19 लिखा है डी में, तो ऑप्शन नंबर बी देखो, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, देखो कुल मैचिंग करते हुए दिखाएंगे। 16 देखो, ए ऑप्शन में यहाँ पे गलत कर दिया इन्होंने, ऐसे लिख दिया, ठीक। बी में सही लिखा, डी में इन्होंने, सी में इन्होंने क्या कर दिया, सी में इन्होंने क्यू ऐसे बना दिया, ठीक है। और डी में इन्होंने क्या गलती की, 19 लिख दिया, ठीक है, ये गलती कर दी, ठीक। तो क्वेश्चन को बस यहीं से पकड़ लो कि कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जिसका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही पकड़ लिया है, ठीक, समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना समय होगा, 32 मिनट हो गया,
चलिए समय ज़्यादा हो गया, क्लास बहुत लंबी हो गई, क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो क्लास नेक्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, क्योंकि पूरी रीजनिंग सॉल्व करवाऊंगा 55वीं क्वेश्चन रीजनिंग के किस किस टाइप के बन सकते हैं, और इसी टाइप के सेम पेपर ऐसे ही बनेगा। तो दोस्त अगर क्लास को पूरी देखी तो बहुत दिल से धन्यवाद आपका, और सभी के पास शेयर कर देना, क्योंकि आप लोग बस स्किप करते हो, स्किप की वजह से कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लास को पूरी देखा करें, और बहुत कुछ पाने को मिलेगा आपको इस क्लास में, सेम बिल्कुल यूपी पुलिस का पेपर के जैसा, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर समझ में आया हो, बाकी में कंटिन्यू करना चाहिए, तो कमेंट में जरूर बता देना सर इसका नेक्स्ट टाइप जरूर लाइए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो यूपी पुलिस का पूरा पेपर आपको सेम मैंने दिखा दिया, ठीक। चलता हूँ यहीं पे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।